18% जीएसटी दे रहे हैं। और ऐसी कौन सी चीज है जिसमें हम लोग जीएसटी नहीं भर रहे हैं, टैक्स नहीं भर रहे हैं? उस टैक्स के पैसे से जो है इनकी तनख्वाह जाती है, और तब जाके ये फिर इसी जनता पे जो है घुर्रा रहे हैं। एक वो 2% का जो है पहले जो है सचिवालय संघ का अध्यक्ष रहा है, क्या जोशी है वो, क्या जोशी है वो, दीपक जोशी। दीपक जोशी, मैं सबका नहीं कह रहा हूँ, कोई सचिवालय के अन्य कर्मचारी, अन्य समीक्षा अधिकारी या अन्य लोग बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ये दीपक जोशी जैसे दलाल जो धमकी दे रहा है कि उत्तराखंड के सचिवालय में आम जनता को आने का प्रतिबंध होना चाहिए। ये दीपक जोशी, तेरे बाप का नाम मैं नहीं जानता हूँ, तेरे बाप की बबूती है क्या ये सचिवालय? कैसे कह सकता है तू? नौकर है बेटा, नौकरी कर ले, बाप मत बन यहाँ उत्तराखंड की जनता का। तेरी बाप की बबूती है, तू जो समझ रहा है कि यहाँ उत्तराखंड के सचिवालय में आम जनता की जो है मनाही हो, आम जनता यहाँ सचिवालय में ना आए। क्या सिर्फ दलाल आएंगे वहां? तेरे पास खनन का तू क्या क्या करता है सब मालूम है। इसकी अगर जिस दिन अब हम लोग ने छोड़ दिया साहब, ये भी साला पहाड़ी है, दुर्भाग्य से ऐसे पहाड़ी ना हो इस उत्तराखंड में, हम लोग बहुत खुश होंगे। ये बताओ, इसको शर्म नहीं आई? ये जो है इस प्रकार की बातें जो है कर रहा है कि जी चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, लेकिन पुनः जुड़ रहे हैं हमारे साथ ओम गोपाल रावत जी। बड़ा गंभीर विषय है जिसको उठा रहे हैं ओम गोपाल रावत जी, कि क्या ऐसी डिमांड की जा सकती है यार, वो भी उत्तराखंड के एक व्यक्ति के द्वारा। उसमें अपडेट मैं ये दे रहा हूं कि उत्तराखंड सचिवालय संघ ने जो कल विज्ञप्ति जारी की, जीतमणि पेनोली, सुनील लखेड़ा और जो राकेश जोशी महासचिव है, सुनील लखेड़ा अध्यक्ष है और जीतमणि पेनोली उपाध्यक्ष है, उन्होंने साफ तौर पर कहा हमारा ऐसी कोई डिमांड नहीं है। ओम गोपाल रावत जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम गोपाल भाई जुड़ रहे हैं हमसे दोबारा। और ये विज्ञप्ति जारी की, मैं अपडेट कर लेता हूं, जो विज्ञप्ति जारी करी जीतमणि पेनोली उपाध्यक्ष, सुनील लखेड़ा अध्यक्ष और महासचिव राकेश जोशी ने कल शाम को जो विज्ञप्ति जारी करी, उन्होंने कहा हमारी उत्तराखंड सचिवालय संघ की ऐसी कोई मांग नहीं है कि उत्तराखंड के आम जन को उत्तराखंड में सचिवालय में प्रवेश करने से बाधित किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा जिस व्यक्ति ने बयान दिया है उसका उत्तराखंड सचिवालय संघ से कोई लेना देना नहीं है, उस सचिवालय संघ का उसका कोई सरोकार नहीं है। ओम गोपाल रावत जी, उत्तराखंड सचिवालय संघ के जो उत्तराखंड के कार्मिक हैं, उन्होंने इस व्यक्ति से, सचिवालय संघ ने भी किनारा कर दिया है दीपक जोशी से। जी हाँ, मैं अब उनकी बात मैं नहीं सुन पाया क्योंकि यहाँ केदार घाटी में कनेक्टिविटी की बड़ी समस्या है। मैंने तो सिर्फ मेरे को सिर्फ किसी ने वो नहीं, कल शाम को इस घटना के बाद कल शाम को विज्ञप्ति जारी करके जो मुझे भेजी उन्होंने ऑफिशियल पैड पे, उन्होंने कहा इस व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने भी इस व्यक्ति को अलग कर दिया, बड़ी हमारे संग नहीं। ये कैसे बोल सकता है? ये जो है इतनी बड़ी इसकी हिम्मत हो गई है। ये जिस जनता की बदौलत जो है नौकरी कर रहा है, जिनके टैक्स से इसके बच्चे वहां इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे होंगे, जिस जनता की बदौलत ये जो है यहाँ सचिवालय में जो है नौकरी कर रहा है, उत्तराखंड नहीं बना। जी तकनीकी पे आती रहेंगी, थोड़ा सा क्योंकि सिग्नल्स की जी ये कहीं क्लर्क बना होता, वहीं से रिटायर होता, ना देहरादून में कोठी खरीद पाता, ना इतना अरबों कर्मों नहीं कमा पाता। ये इसके बारे में तो अगर हम लोग भी अपनी औकात इसकी तरह नीचता पे उतर गए तो यहाँ इनको नौकरी करना भारी पड़ जाएगा, सब जेल जाएंगे। ये इन्होंने इतना खोखला कर दिया इस दीपक जोशी सरीके के जो है कार्मिकों ने। जी आवाज लगातार कई बार बाधित हो रही है, लेकिन मैं विषय को हमारे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, ईमानदार भी हैं, लेकिन ये दीपक जोशी सरीके के दलाल और ऐसे ही मीनाक्षी सुंदरम सरीके के भ्रष्ट अधिकारी जो अरबों, इनकी कोई सीमा नहीं है। राजीव भाई कितना कमा दिया, कितना नोच दिया इस राज्य को। इनकी अगर जांच हो जाए
और अब वो समय आ गया है, अब जनता उत्तराखंड आंदोलन की तरह ही फिर जो है पुनः एक बहुत बड़ा जो है ये हो गई है जंग की शुरुआत। अब लोगों ने डरना छोड़ दिया। अब कायका सचिव जब वो किसी काम का नहीं, जब वो इस उत्तराखंड से उसको कोई लेना देना नहीं, यहाँ के सरोकारों से इनको कोई लेना देना नहीं, तो कायके ये अधिकारी हैं, क्यों इनका सम्मान जनता करे? ये अब जहीं देखेंगे वहीं इनका बुरा हाल होगा। वो इन्होंने जो है उनको भी समझना चाहिए था कि आज राजीव भाई ये उत्तराखंड का सचिवालय बिल्कुल इन जो है ये जो मैं बहुत अच्छे से मैं बोलता हूँ आपको, मेरा दोषारोपण बहुत अच्छे सचिव भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये मीनाक्षी सुंदरम तरीके के कई और IAS हैं जिनको यहाँ उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल विरोधी मानसिकता के लोग हैं। इनका जो है खाली हाथ आए थे, एक अटैची लेके आए थे, 2 जोड़ी कपड़े उसमें मुश्किल से होते हैं। आज हजारों करोड़ रुपए यहाँ से जो है लूट के जो है ये ले जा रहे हैं। ये पैसा इनके बाप का नहीं है। ये जो है इस उत्तराखंड के जो विकास में लगना चाहिए था, यहाँ की विकास योजनाओं पे लगना चाहिए था, यहाँ के बेरोजगारों की समस्या को सॉल्व करने के लिए जिन पैसे को लगना चाहिए था, वो इन अधिकारियों ने जो है बंदर बाट करके जो है नाच मार के रख दिया है इस उत्तराखंड का। और उल्टा डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। किसको डरा धमका रहे हैं? ये यहाँ जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। ये हमारे नौकर हैं। ये बाप न बने, ये हमारे बॉस न बने, आम जनता के बॉस न बने। ये जो इनका काम है उसको करें। इनको जो तनख्वाह मिल रही है ना, इनको ये कोई सरकार नहीं दे रही है। यहाँ की आम जनता के खून पसीने के हम लोग टैक्स भर रहे हैं। जो है बीड़ी भी पी के हम लोग अपने फेफड़ों को, अपने लंग्स को या अपने अन्य चीजों को जो है नुकसान पहुंचता है, उसके बावजूद एक बीड़ी के पीने पर भी 18% GST दे रहे हैं। और ऐसी कौन सी चीज है जिसमें हम लोग GST नहीं भर रहे हैं, टैक्स नहीं भर रहे हैं? उस टैक्स के पैसे से जो है इनकी तनख्वाह जाती है और तब जाके ये फिर इसी जनता पे जो है घुर्रा रहे हैं। एक वो 2% का जो है पहले जो है सचिवालय संघ का अध्यक्ष रहा है, क्या जोशी है वो, क्या जोशी है वो, दीपक जोशी। मैं सबका नहीं कह रहा हूँ, कोई सचिवालय के अन्य कर्मचारी, अन्य समीक्षा अधिकारी या अन्य लोग बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ये दीपक जोशी जैसे दलाल जो धमकी दे रहा है कि उत्तराखंड के सचिवालय में आम जनता को आने का प्रतिबंध होना चाहिए। ये दीपक जोशी, तेरे बाप का नाम मैं नहीं जानता हूँ, तेरे बाप की बबूती है क्या ये सचिवालय? कैसे कह सकता है तू? नौकर है बेटा, नौकरी कर ले, बाप मत बन यहाँ उत्तराखंड की जनता का। तेरी बाप की बबूती है। तू जो समझ रहा है कि यहाँ उत्तराखंड के सचिवालय में आम जनता की जो है मनाई हो, आम जनता यहाँ सचिवालय में ना आए, क्या सिर्फ दलाल आएंगे वहां? तेरे पास खनन का तू क्या क्या करता है सब मालूम है। इसकी अगर जिस दिन अब हम लोग ने छोड़ दिया साहब, ये भी सारा पहाड़ी है, दुर्भाग्य से ऐसे पहाड़ी ना हो इस उत्तराखंड में, हम लोग बहुत खुश होंगे। ये बताओ, इसको शर्म नहीं आई? ये जो है इस प्रकार की बातें जो है कर रहा है कि जी चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, लेकिन पुनः जुड़ रहे हैं हमारे साथ ओम गोपाल रावत जी। बड़ा गंभीर विषय है जिसको उठा रहे हैं ओम गोपाल रावत जी कि क्या ऐसी डिमांड की जा सकती है, वो भी उत्तराखंड के एक व्यक्ति के द्वारा। उसमें अपडेट मैं ये दे रहा हूं कि उत्तराखंड सचिवालय संघ ने जो कल विज्ञप्ति जारी की, जीतमणि पेनुली, सुनील लखेड़ा और जो राकेश जोशी महासचिव है, सुनील लखेड़ा अध्यक्ष हैं और जीतमणि पेनुली उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा हमारा ऐसी कोई डिमांड नहीं है। ओम गोपाल रावत जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम गोपाल भाई जुड़ रहे हैं हमसे दोबारा। और ये विज्ञप्ति जारी की, मैं अपडेट कर लेता हूं, जो विज्ञप्ति जारी करी जीतमणि पेनुली उपाध्यक्ष, सुनील लखेड़ा अध्यक्ष और महासचिव राकेश जोशी ने कल शाम को जो विज्ञप्ति जारी करी, उन्होंने कहा हमारी उत्तराखंड सचिवालय संघ की ऐसी कोई मांग नहीं है कि उत्तराखंड के आमजन को उत्तराखंड में सचिवालय में प्रवेश करने से बाधित किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा जिस व्यक्ति ने बयान दिया है उसका उत्तराखंड सचिवालय संघ से कोई लेना देना नहीं है।
वो सचिवालय संघ का उसका कोई सरोकार नहीं है। ओम गोपाल रावत जी, उत्तराखंड सचिवालय संघ के जो उत्तराखंड के कार्मिक हैं, उन्होंने इस व्यक्ति से, सचिवालय संघ ने भी किनारा कर दिया है दीपक जोशी से जी। हाँ, मैं अब उनकी बात मैं नहीं सुन पाया क्योंकि यहाँ केदार घाटी में कनेक्टिविटी की बड़ी समस्या है। मैंने तो सिर्फ मेरे को सिर्फ किसी ने वो नहीं, कल शाम को इस घटना के बाद कल शाम को विज्ञप्ति जारी करके जो मुझे भेजी उन्होंने, ऑफिशियल पैड पे उन्होंने कहा इस व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने भी इस व्यक्ति को अलग कर दिया, हमारे संग नहीं है। ये कैसे बोल सकता है? ये जो है इतनी बड़ी इसकी हिम्मत हो गई है। ये जिस जनता की बदौलत जो है नौकरी कर रहा है, जिनके टैक्स से इसके बच्चे वहां इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे होंगे, जिस जनता की बदौलत ये जो है यहाँ सचिवालय में जो है नौकरी कर रहा है, उत्तराखंड नहीं बना। जी, तकनीकी पे आती रहेंगी थोड़ा सा, क्योंकि सिग्नल्स की जी ये कहीं क्लर्क बना होता, वहीं से रिटायर होता, ना देहरादून में कोठी खरीद पाता, ना इतना अरबों कर्मों नहीं कमा पाता। ये इसके बारे में तो अगर हम लोग भी अपनी औकात इसकी तरह नीचता पे उतर गए तो यहाँ इनको नौकरी करना भारी पड़ जाएगा, सब जेल जाएंगे। ये इन्होंने इतना खोखला कर दिया इस दीपक जोशी तरीके के जो है कार्मिकों ने। जी, आवाज लगातार कई बार बाधित हो रही है। लेकिन हमारे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, ईमानदार भी हैं, लेकिन ये दीपक जोशी तरीके के दलाल और ऐसे ही मीनाक्षी सुंदरम तरीके के भ्रष्ट अधिकारी जो अरबों, इनकी कोई सीमा नहीं है। राजीव भाई कितना कमा दिया, कितना नोच दिया इस राज्य को, इनकी अगर जांच हो जाए। और अब वो समय आ गया है, अब जनता उत्तराखंड आंदोलन की तरह ही फिर जो है पुनः एक बहुत बड़ा जो है ये हो गई है जंग की शुरुआत। अब लोगों ने डरना छोड़ दिया। अब कायका सचिव जब वो किसी काम का नहीं, जब वो इस उत्तराखंड से उसको कोई लेना देना नहीं, यहाँ के सरोकारों से इनको कोई लेना देना नहीं, तो कायके ये अधिकारी हैं, क्यों इनका सम्मान जनता करे? ये अब जहीं देखेंगे वहीं इनका बुरा हाल होगा। तो इन्होंने जो है उनको भी समझना चाहिए था कि आज राजीव भाई ये उत्तराखंड का सचिवालय बिल्कुल इन जो है ये जो मैं बहुत अच्छे से मैं बोलता हूँ आपको, मेरा दोषारोपण बहुत अच्छे सचिव भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये मीनाक्षी सुंदरम तरीके के कई और IAS हैं जिनको यहाँ उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल विरोधी मानसिकता के लोग हैं। इनका जो है खाली हाथ आए थे, एक अटैची लेके आए थे, 2 जोड़ी कपड़े उसमें मुश्किल से होते हैं। आज हजारों करोड़ रुपए यहाँ से जो है लूट के जो है ये ले जा रहे हैं। ये पैसा इनके बाप का नहीं है। ये जो है इस उत्तराखंड के जो विकास में लगना चाहिए था, यहाँ की विकास योजनाओं पे लगना चाहिए था, यहाँ के बेरोजगारों की समस्या को सॉल्व करने के लिए जिन पैसे को लगना चाहिए था, वो इन अधिकारियों ने जो है बंदर बाट करके जो है नाश मार के रख दिया है इस उत्तराखंड का। और उल्टा डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। किसको डरा धमका रहे हैं? ये यहाँ जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। ये हमारे नौकर हैं। ये बाप न बने, ये हमारे बॉस न बने, आम जनता के बॉस न बने। ये जो इनका काम है उसको करें। इनको जो तनख्वाह मिल रही है ना, इनको ये कोई सरकार नहीं दे रही है। यहाँ की आम जनता की खून पसीने के हम लोग टैक्स भर रहे हैं। जो है बीड़ी भी पी के हम लोग अपने फेफड़ों को, अपने लंग्स को या अपने अन्य चीजों को जो है नुकसान पहुंचता है, उसके बावजूद एक बीड़ी के पीने पर भी 18% GST दे रहे हैं। और ऐसी कौन सी चीज है जिसमें हम लोग GST नहीं भर रहे हैं, टैक्स नहीं भर रहे हैं? उस टैक्स के पैसे से जो है इनकी तनख्वाह जाती है और तब जाके ये फिर इसी जनता पे जो है घुर्रा रहे हैं। एक वो 2% का जो है पहले जो है सचिवालय संघ का अध्यक्ष रहा है, क्या जोशी है वो, क्या जोशी है वो, दीपक जोशी
मैं सबका नहीं कह रहा हूँ, कोई सचिवालय के अन्य कर्मचारी, अन्य समीक्षा अधिकारी या अन्य लोग बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ये दीपक जोशी जैसे दलाल जो धमकी दे रहा है कि उत्तराखंड के सचिवालय में आम जनता को आने का प्रतिबंध होना चाहिए। ये दीपक जोशी, तेरे बाप का नाम मैं नहीं जानता हूं, तेरे बाप की बबूती है क्या ये सचिवालय है? कैसे कह सकता है तू? नौकर है बेटा, नौकरी कर ले, बाप मत बन यहां उत्तराखंड की जनता का। तेरी बाप की बबूती है, तू जो समझ रहा है कि यहाँ उत्तराखंड के सचिवालय में आम जनता की जो है मनाही हो, आम जनता यहाँ सचिवालय में ना आए, क्या सिर्फ दलाल आएंगे वहां? तेरे पास खनन का तू क्या क्या करता है सब मालूम है। इसकी अगर जिस दिन अब हम लोग ने छोड़ दिया साहब, ये भी सारा पहाड़ी है, दुर्भाग्य से ऐसे पहाड़ी ना हो इस उत्तराखंड में, हम लोग बहुत खुश होंगे। ये बताओ, इसको शर्म नहीं आई? ये जो है इस प्रकार की बातें जो है कर रहा है कि जी जी, चलिए कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, लेकिन पुनः जुड़ रहे हैं हमारे साथ ओम गोपाल रावत जी। बड़ा गंभीर विषय है जिसको उठा रहे हैं ओम गोपाल रावत जी कि क्या ऐसी डिमांड की जा सकती है यार, वो भी उत्तराखंड के एक व्यक्ति के द्वारा। उसमें अपडेट मैं ये दे रहा हूं कि उत्तराखंड सचिवालय संघ ने जो कल विज्ञप्ति जारी की, जीतमणि पेनोली, सुनील लखेड़ा और जो राकेश जोशी महासचिव है, सुनील लखेड़ा अध्यक्ष है और जीतमणि पेनोली उपाध्यक्ष है, उन्होंने साफ तौर पर कहा हमारा ऐसी कोई डिमांड नहीं है। ओम गोपाल रावत जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम गोपाल भाई जुड़ रहे हैं हमसे दोबारा। और ये विज्ञप्ति जारी की, मैं अपडेट कर लेता हूं, जो विज्ञप्ति जारी करी जीतमणि पेनोली उपाध्यक्ष, सुनील लखेड़ा अध्यक्ष और महासचिव राकेश जोशी ने कल शाम को जो विज्ञप्ति जारी करी, उन्होंने कहा हमारी उत्तराखंड सचिवालय संघ की ऐसी कोई मांग नहीं है कि उत्तराखंड के आमजन को उत्तराखंड में सचिवालय में प्रवेश करने से बाधित किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा जिस व्यक्ति ने बयान दिया है उसका उत्तराखंड सचिवालय संघ से कोई लेना देना नहीं है, उस सचिवालय संघ का उसका कोई सरोकार नहीं है। ओम गोपाल रावत जी, उत्तराखंड सचिवालय संघ के जो उत्तराखंड के कार्मिक हैं, उन्होंने इस व्यक्ति से, सचिवालय संघ ने भी किनारा कर दिया है दीपक जोशी से। जी हाँ, मैं अब उनकी बात मैं नहीं सुन पाया क्योंकि यहाँ केदार घाटी में कनेक्टिविटी की बड़ी समस्या है। मैंने तो सिर्फ हाँ न, मेरे को सिर्फ किसी ने वो नहीं, कल शाम को इस घटना के बाद कल शाम को विज्ञप्ति जारी करके जो मुझे भेजी उन्होंने ऑफिशियल पैड पे, उन्होंने कहा इस व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने भी इस व्यक्ति को अलग कर दिया, हमारे संग नहीं है। ये कैसे बोल सकता है? ये जो है इतनी बड़ी इसकी हिम्मत हो गई है। ये जिस जनता की बदौलत जो है नौकरी कर रहा है, जिनके टैक्स से इसके बच्चे वहां इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे होंगे, जिस जनता की बदौलत ये जो है यहाँ सचिवालय में जो है नौकरी कर रहा है, उत्तराखंड नहीं बना। जी जी, तकनीकी पे आती रहेंगी थोड़ा सा, क्योंकि सिग्नल्स की जी 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 ये कहीं क्लर्क बना होता, वहीं से रिटायर होता, ना देहरादून में कोठी खरीद पाता, ना इतना अरबों कर्मों नहीं कमा पाता। ये इसके बारे में तो अगर हम लोग भी अपनी औकात इसकी तरह नीचता पे उतर गए तो यहाँ इनको नौकरी करना भारी पड़ जाएगा, सब जेल जाएंगे। ये इन्होंने इतना खोखला कर दिया इस दीपक जोशी सरीके के जो है कार्मिकों ने। जी जी, आवाज लगातार कई बार बाधित हो रही है, लेकिन हमारे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, ईमानदार भी हैं, लेकिन ये दीपक जोशी सरीके के दलाल और ऐसे ही मीनाक्षी सुंदरम सरीके के भ्रष्ट अधिकारी जो अरबों, इनकी कोई सीमा नहीं है। राजीव भाई कितना कमा दिया, कितना नोच दिया इस राज्य को, इनकी अगर जांच हो जाए। और अब वो समय आ गया है, अब जनता उत्तराखंड आंदोलन की तरह ही फिर जो है पुनः एक बहुत बड़ा जो है ये हो गई है जंग की शुरुआत। अब लोगों ने डरना छोड़ दिया। अब कायका सचिव जब वो किसी काम का नहीं, जब वो इस उत्तराखंड से उसको कोई लेना देना नहीं, यहाँ के सरोकारों से इनको कोई लेना देना नहीं, तो कायके ये अधिकारी हैं, क्यों इनका सम्मान जनता करे?
ये अब जहीं देखेंगे वहीं इनका बुरा हाल होगा। तो इन्होंने जो है उनको भी समझना चाहिए था कि आज राजीव भाई ये उत्तराखंड का सचिवालय बिल्कुल इन जो है ये जो मैं बहुत अच्छे से मैं बोलता हूँ आपको, मेरा दोषारोपण बहुत अच्छे सचिव भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये मीनाक्षी सुंदरम तरीके के कई और IAS हैं जिनको यहाँ उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल विरोधी मानसिकता के लोग हैं। इनका जो है खाली हाथ आए थे, एक अटैची लेके आए थे, 2 जोड़ी कपड़े उसमें मुश्किल से होते हैं। आज हजारों करोड़ रुपए यहाँ से जो है लूट के जो है ये ले जा रहे हैं। ये पैसा इनके बाप का नहीं है, ये जो है इस उत्तराखंड के जो विकास में लगना चाहिए था, यहाँ की विकास योजनाओं पे लगना चाहिए था, यहाँ के बेरोजगारों की समस्या को सॉल्व करने के लिए जिन पैसे को लगना चाहिए था वो इन अधिकारियों ने जो है बंदर बाट करके जो है नाच मार के रख दिया है इस उत्तराखंड का। और उल्टा डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। किसको डरा धमका रहे हैं? ये यहाँ जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, ये हमारे नौकर हैं, ये बाप न बने, ये हमारे बॉस न बने, आम जनता के बॉस न बने। ये जो इनका काम है उसको करें। इनको जो तनख्वाह मिल रही है ना, इनको ये कोई सरकार नहीं दे रही है, यहाँ की आम जनता की खून पसीने के हम लोग टैक्स भर रहे हैं। जो है बीड़ी भी पी के हम लोग अपने फेफड़ों को, अपने लंग्स को या अपने अन्य चीजों को जो है नुकसान पहुंचता है, उसके बावजूद एक बीड़ी के पीने पर भी 18% GST दे रहे हैं। और ऐसी कौन सी चीज है जिसमें हम लोग GST नहीं भर रहे हैं, टैक्स नहीं भर रहे हैं? उस टैक्स के पैसे से जो है इनकी तनख्वाह जाती है और तब जाके ये फिर इसी जनता पे जो है घुर्रा रहे हैं। एक वो 2% का जो है पहले जो है सचिवालय संघ का अध्यक्ष रहा है, क्या जोशी है वो, क्या जोशी है वो, दीपक जोशी। मैं सबका नहीं कह रहा हूँ, सचिवालय के अन्य कर्मचारी, अन्य समीक्षा अधिकारी या अन्य लोग बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ये दीपक जोशी जैसे दलाल जो धमकी दे रहा है कि उत्तराखंड के सचिवालय में आम जनता को आने का प्रतिबंध होना चाहिए। ये दीपक जोशी, तेरे बाप का नाम मैं नहीं जानता हूँ, तेरे बाप की बबूती है क्या ये सचिवालय है? कैसे कह सकता है तू? नौकर है बेटा, नौकरी कर ले, बाप मत बन यहाँ उत्तराखंड की जनता का। तेरी बाप की बबूती है, तू जो समझ रहा है कि यहाँ उत्तराखंड के सचिवालय में आम जनता की जो है मनाही हो, आम जनता यहाँ सचिवालय में ना